हाय बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाद जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। दिस इज एपिसोड नंबर 3 फॉर अ बीस्ट मोटिवेशन फॉर आईटीजे एस्पायरेंट्स। बीट आप अगर जेईई मेंस और एडवांस 2021 में देने वाले हो या फिर आप जेईई मेंस और एडवांस 2022 में देने वाले हो, ये वाली सीरीज आप सबके लिए। इसका एक ही अल्टीरियर मोटिव है कि आप सबका मोटिवेशन लगा रहे जेईई मेंस और एडवांस के थ्रू। आप सबको पता है जेईई मेंस और एडवांस 10 लाख से भी ज्यादा लाख लोग देते हैं। और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि सीट्स बहुत ही कम है। ऐसे बहुत से कम लोग हैं इंडिया में जो अपने स्पेसिफाइड कॉलेज में स्पेसिफाइड ब्रांच चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कंपटीशन जब उस लेवल का है, हमको प्रिपरेशन भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपके लिए ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज ला रहा हूं जहां पे लोग अपने बेस्ट पाथ में नहीं थे, बेस्ट अपने फॉर्म में नहीं थे, लेकिन तब भी विद शेयर डिटर्मिनेशन एंड शेयर ग्रिड दे मेड इट टू द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया विद देयर हार्ड वर्क। ओके, सो आज एक ऐसी स्टोरी हम आप सबके लिए लाए हैं। आप में से बहुत से लोग का पैशन होगा इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं अपना केस बताऊं, मेरा इंजीनियरिंग पैशन नहीं था क्योंकि हर कोई कर रहा था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है। आज एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने आ रहे हैं जिसने 7th से मन बना लिया था, हमको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, हमको सीएसई में इंटरेस्ट है, ठीक है। 7th में उसने कंप्यूटर का सी प्रोग्रामिंग खत्म कर दिया था। मैं अपने फाइनल ईयर में हूं। आई एम प्लेस्ड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। मुझे आज तक पूरा अच्छे से नहीं आता, लेकिन उस लड़की ने 7th में खत्म कर दिया था। उसको पहले से लगता था कि यार एपीजे अब्दुल कलाम, लैरी पेज, ये सब में उसका फ्यूचर है। ये सब बिना पढ़े, इन सब के बारे में बिना रिसर्च के उसको रात को नींद नहीं आती थी। फॉर अ पर्सन जो क्लास 7 से इतना डेडिकेटेड है कि यार मुझे इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए जो पाथ रहता है वो उसके लिए फ्री रहता है। आप में से बहुत लोग 10th में भी सोचते होंगे कि यार क्या करूं लाइफ में, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, बायो लूं, मैथ्स लूं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, क्या करूं। उसने 9 से कोचिंग चालू करती थी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। 9th, 10th, 11th, 12th, 4 साल आप अपना कोचिंग में लगा दे रहे हो। आपका एक ही मोटिव है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। लेकिन कंपटीशन जब इतना ज्यादा है ना, आपको हर बार सक्सेस मिलना गारंटीड है। आप भले कितनी मेहनत कर लो, लेकिन कभी ना कभी वो जो लक का फैक्टर रहता है ना, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहता है। ओके, उस लड़की ने भी 4 साल मेहनत किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। सैड, रियली सैड, है ना। उसने फर्स्ट ईयर से क्या सीखा कि यार मेहनत हर कोई कर रहा है, लक सबके साथ नहीं रहता है, तो अपने पढ़ाई को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और लक का फैक्टर है उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर इतना पढ़ाई करके आ जाएंगे तो लक का फैक्टर अपने आप हट जाएगा कि यार पेपर कुछ भी हो हमारे फोटे में है, हम सब बनाने वाले हैं। 1 साल का ड्रॉप लिया, ठीक है, 1 साल का ड्रॉप लिया। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन शी फेंटेड। एमआरआई स्कैन आया, शी हैड ब्रेन ट्यूमर। सेकेंड अटेम्प्ट भी गया। आईआईटी का सपना चूर चूर हो गया क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, है ना। पहले अटेम्प्ट से उसने सीखा कि यार बहुत पढ़ के आएंगे तब भी कुछ नहीं हो रहा है, सो शी डेवलप्ड सेल्फ डाउट। सेकंड अटेम्प्ट में शी वाज डैम प्रिपेयर्ड, लेकिन फिजिकल इलनेस, ओके, ब्रेन ट्यूमर की वजह से शी कुड नॉट सक्सीड इन हर एम ऑफ गेटिंग इनटू अ प्रेस्टिजियस आईआईटी। अब बंदा क्या करेगा, सोचो। 4 साल से पढ़ रहे हैं, हमको पता है क्लास 7 से, यानी कि पिछले 6 साल से हमको पता है कि हमको क्या करना है, क्लैरिटी है दिमाग में। लेकिन कुछ कंडीशंस हमेशा ऐसे अनुकूल नहीं रहेंगे आपके कि यार आप अपने आप को जो स्किल में आप डेवलप करना चाहते हो उसमें आप एक्सेल कर जाओ, ठीक है। लाइफ हमेशा सबके लिए सेम नहीं होता है, बट ये समझना जरूरी है कि यार सबका जो गोल है वो सेम है। आपका जब गोल सेम है, कई बार आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, कई बार आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है आपका गोल क्या है, आप कहां बिलोंग करते हो। तो जब तक आपको वो चीज मिल नहीं जाती, आपको लगे रहना पड़ता है, ठीक है। 2 साल गुजर गए, उसके दोस्त लोग अभी 3rd ईयर में घुस रहे होंगे, है ना। उसके दोस्त लोग अभी 3rd ईयर में घुस रहे होंगे एंड शी इज स्टिल नॉट इनटू अ कॉलेज। हो सकता था शायद एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, लेकिन नहीं, उसको पता था उसको गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है। 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन तब भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। शी गेव हर 3rd अटेम्प्ट एंड फाइनली शी सिक्योर्ड 212 मार्क्स इन जेईई मेंस। क्वाइट इंप्रेसिव, क्वाइट इंप्रेसिव। आज अगर आप उतना स्कोर करोगे, आपके पक्का 99 से ज्यादा परसेंटाइल आ जाएंगे। अब समझो, आपको फिजिकल इलनेस है अभी के टाइम पे। अगर मान लो 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 99 लोग को कुछ नहीं होगा, वो लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे, ओके। उसके पास सेल्फ डाउट भी था एक हाथ में, उसके पास फिजिकल इलनेस भी थी एक हाथ में। क्या उसने हार माना? नहीं। आप में से बहुत से लोग ट्राई करने से डर रहे हो कि यार भैया मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन अब लेट हो चुका है।
इट्स बेटर लेट देन नेवर। आप कभी तो चालू करोगे। मान लो फरवरी अच्छा नहीं गया, उसके बाद भी हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स और बचते हैं। अगर मान लो कट ऑफ भी क्लियर हो गया, जेई एडवांस बचा है बेटा, जे एडवांस में अच्छा कर जाओगे ना, जितने पाप है ना पहले के सीबीएसई बोर्ड्स के और तुम्हारे ये वाले क्या बोलते हैं एनआईटी वाले, जो कि तुमको जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं, सारे तुम्हारे धुल जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं मेहनत करना अभी से चालू करो। तुम लोग के पास 99% लोग के पास कोई फिजिकल इलनेस नहीं है ना। बाकी अगर मैं 100 देखूं, सेल्फ डाउट बहुत कम लोग को है, हार्डली 10% लोग को सेल्फ डाउट है। तो अगर मैं देख लेता हूं 90% लोग को दोनों में से कुछ भी नहीं। अगर वो 2 साल बर्बाद करने के बाद भी उतना उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, उतना उसके अंदर ग्रिट है कि वो लग के मेहनत करके जेईई मेन में 212 ला सकती है, तुम्हारे पास उन दोनों फैक्टर्स में से कुछ भी नहीं है। भले तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है, लेकिन इस चीज से मोटिवेशन लो कि यार बीइंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ समवन्स करियर स्टिल शी वाज एबल टू मेक इट। आप लोग अभी नहीं गिरा, आप लोग के पास अभी उतना प्रेशर नहीं है कि यार 2 साल ड्रॉपर है, तीसरे साल में क्या होने वाला है। आपके पास उतना प्रेशर नहीं है उस सिचुएशन तक जाने की, आपको जरूरत ना पड़े। इसलिए बता रहा हूं मेहनत करते रहो। वो सिचुएशन बहुत खराब होता है, उसमें आपका इतना डिप्रेशन होगा कि आप उसके बाद कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं उस सिचुएशन को आप आने ही मत दो। अभी के टाइम पे जो आपके पास मोमेंट है उसको सीज करो, मेहनत करो और उसके बाद जेईई में तो एडवांस फोड़ दो। ठीक है गाइस, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे लेने का। अलविदा।